नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। शुरुआत में एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो उपयोगी लग रही हैं तो वही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो कबीर जी हैं उनका जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु 1518 में मगहर में मानी जाती है। ठीक है, जन्म स्थान इनका जो लहरतारा है और मृत्यु मगहर में। वैसे तो ये जो काशी में पले बड़े वहीं रहे, जुलाहा दंपत्ति के यहाँ इनकी माँ ने इन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद नीरू और नीमा नामक जो दंपति थे उन्होंने इनको पाला था। तो ऐसी मान्यता थी कि काशी में जो मरता वो सीधा स्वर्ग जाता है और मगहर में जो मरता है वो उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए, जुठलाने के लिए अपनी मृत्यु से पहले ये मगहर में चले गए। ये 120 साल जिए थे। इनके गुरु रामानंद और जो इनके सूफी जो कवि हैं वो शेख तकी माने जाते हैं। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया 1464 ईस्वी में। बीजक के 3 भाग हैं, आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी आपने कबीर को पढ़ा है तो बीजक का नाम आया होगा। उसमें वह 3 भागों में बटा है, रमैनी, सबद और साखी। रमैनी का अर्थ है रामायण। इसकी भाषा ब्रज है, पूर्वी बोली की भी प्रधानता है और दोहर चौपाई में लिखी हुई है। शबद इसका जो अर्थ है वो है शब्द, ब्रज भाषा है, पूर्वी बोली की भी प्रधानता है और गेय पद है, मतलब गाया जा सकता है इनको पदों को। साखी इसका जो हिंदी अर्थ होता है साक्षी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है और दोहा छंद में लिखी हुई है। ठीक है, कबीर की साखियां शब्द आपने खूब पढ़े हैं। अब कबीर की पंक्ति पूछी जाती नहीं, पिछले हम 2-3 जो एग्जाम को उठाकर देखें तो जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे, उनमें हमें देखने को मिलता है कि कबीर से केवल अर्थ पूछे जाते हैं शब्दों के। तो देख लेते हैं। अंग्या का अर्थ होता है शरीर। ये इनके जो 161 से 209 के अंतर्गत जो इनके पद लगे हुए हैं वहीं से मैंने लिखे हैं, यानी कि कहीं से भी उठा के रख दिए हैं, इनके अंदर से लिखे हैं। आपके सामने पंक्ति आएगी, फिर अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। जैसे अब की बार सोनहा का पूछा गया था तो ये मैंने लिख रखा है। इसका अर्थ होता है कुत्ता। ऑप्शन में सुनार भी था, स्वर्ण भी था, कुत्ता भी था, तो इसका अर्थ होता कुत्ता। आगे देख लेते हैं इनके जो अन्य है। अंग्या का अर्थ होता है शरीर या जीवात्मा। सात्विक, सात्विक। ढिब धरी बैठे, दम्भ धारण कर बैठे। दम्भ मतलब अहंकार। मस्कीन, गरीब, ये याद रख लेना, मस्कीन। मुर्शिद, गुरु। मुर्शिद मेरा गाना आपने सुना होगा। दोजख, नरक। सिलहली, पिछली या फिसलने लायक। वो है ना कि जो कबीर का घर है वो इतनी ऊपर पर्वत पर है कि वहां जो वो जिस सिल पर विद्यमान है वो हिल डुल रही है। खलकन, दुनिया, ये याद रख लेना। पाटन, पट्टन या एक पाटन नाम से शहर भी है। निवाज, नमाज। भिषत, बहिषत या स्वर्ग। कसम फीकी, प्रिय को पहचाने। कटी छाई, अज्ञान का आवरण हट गया और ज्ञान हो गया। ताला बेली, तिल मिलाहट या छटपटाहट। केहरी वपू, सिंह कुएं में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसके साथ वो लड़ने को तत्पर हो जाता है। केहरी वपू, इसको याद कर लेना। जीहड़िया, जीभ में। सूतल, सोई हुई थी। दिहलय, दिया। जुग, ये एक बार पूछा भी गया था कि चौसर के खेल में जब दो गोटियां इकट्ठी एक कोने में आ जाती है तो उसे जुग कहा जाता है। पो, जीत का दांव विशेष, ये खेल से संबंधित बातें हैं। नर्द, चौसर की गोटी। ठीक है, नर्द याद रख लेना किसको कहा जाता है, चौसर की गोटी। ये पहले पूछा जा चुका है। मईवंता, मदमाता मतलब मदमस्त। अघट, कभी न घटने वाला या अक्षय। लूण, नमक, हम देशी भाषा में कहते भी हैं। शंख, सिंह या शेर। रई, रत हुई या उसमें लीन हुई। चरण पाशय निरति करी, चरणों के पंख पर नृत्य करके। बिशाहना, खरीदना। करंक, ठीक है, ये करंक है। करंक, ठठरी। जो ठठरी का प्रयोग बहुत ज्यादा वो बागेश्वर जी बालाजी करते हैं। उनके जो एक अभी जो शिष्य प्रचलित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो करते हैं ठठरी का प्रयोग। तो करंक का होता है ठठरी, इसको याद रख लेना। लोही, रक्त। गैल, रास्ता। कसाब, कषायम, रस। द्वादश ऊपर 10 इंद्रियों और 2 इसमें मन और बुद्धि जुड़ करके 12 हो जाएंगे। ललनी के सुवना, सुग्गा अर्थात जीव।
तो ये हो गई हमारी कबीर के बातें बारे में सारी बातें, इनका थोड़ा जीवन परिचय बता दिया और इनके अर्थ बता दिए। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न अवश्य बनेगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना या जैसे पॉज करके देख लेना। तो इसी के साथ भाई हमने जो हमारी 4 कविताएं कर ली हैं, पहला था हमारा रेवट तट समय, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा विद्यापति और चौथा कबीर। आगे फिर करवाते चलेंगे एक एक, ऐसे हमारी ये 50 कविताएं लगी हुई हैं। धन्यवाद।